जय हिंद साथियों, आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। जिस तरीके की लिखा है कि आज का टॉपिक जो रहेगा वो प्रतिस्थापन विधि, और हम इस किताब से हाई स्कूल की किताब को कराएंगे, जिसमें से 3.1 जिसमें 2.3 हो चुका है, 3.1 हो चुका है, 3.2 हो चुका है, और आज प्रश्नावली 3.3 ये सवाल करेंगे। जिसमें से पहला सवाल हम करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी कराएंगे। पहला सवाल, प्रतिस्थापन विधि से हल। तो पहला सवाल है, पहले सवाल के ही लगभग 6 सवाल हैं। तो एक्स वाई बराबर 14 और एक्स वाई बराबर -k4। अब इसे करना है प्रतिस्थापन विधि से। ये समीकरण 1 मानिए, ये समीकरण 2 मानिए, ठीक है। अब समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, समीकरण 1 से या 2 से समीकरण 3 बनानी है। जैसे मान लीजिए समीकरण 2 से मान लो, समीकरण 2 से सिर्फ इतना ही लिखना है और कुछ नहीं करना। समीकरण 2 लिखोगे, ये बाई काई की है, बाई किसकी है, प्लस माइनस, तो ये माइनस की, इधर जाके किसकी हो जाएगी, बराबर से। क्योंकि प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, इस जगह से इस जगह पहुंचना, बराबर से इधर को पहुंचना, तो रिप्लेसमेंट कहलाता है। अब इसको जब माइनस की है तो रिजल्ट किसकी हो जाएगी, बाई प्लस की हो जाएगी, तो 4 प्लस बाई। तो ये समीकरण कौन सी बन गई, तीसरी, समीकरण तीसरी हो गई। अब समीकरण तीसरी, अब यहां लिखो कि x का मान समीकरण 1 में 1 से, बस ओनली इतना ही लिखना है। समीकरण 1 ये रही, अब x की जगह ये रख दो, 4 प्लस बाई 14, यहाँ पर कर दो 2 बाई, इधर ये 4 किसके हैं, प्लस के, उधर किसके हो जाएंगे, माइनस के, किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो 2y बराबर 10, 2 से काटोगे, y की वैल्यू 5। अब x की निकाल लो, यहाँ लिखो y का मान समीकरण 3 से निकालोगे। अब जब 3 से निकालोगे तो तीसरी समीकरण कौन सी बनाई है हमने, ये बनाई है, x प्लस x बराबर 4 प्लस वाई। तो x प्लस क्यों लग रहा है बार बार, 4 और y की वैल्यू कितनी है, 5, तो x बराबर 9। ये सवाल सोल्व हो गया। आप अपनी किताब को सामने रखकर बैठे और सवाल का उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं कराऊंगा, बड़े शॉर्ट तरीके से, बड़े आसान तरीके से।
जिसमें से आपको बोर्ड में लगभग इस चैप्टर से एक सवाल मिलता है। एक सवाल मिलना 100% है। सवाल को नोट करो। हो गया नोट? साथ ही नोट करें सवाल को। अब दूसरा सवाल देखो आप इसका ही। दूसरा सवाल है s माइनस टी बराबर 3, समीकरण 1। फिर s प्लस s अपॉन 3 और t अपॉन 2 बराबर कितना है 6। ये समीकरण 2 है। इसको हल कर लो, तिरछी गुणा कर दो, तिरछी गुणा। तो 2s 3t बराबर 6 तो 2s 3t बराबर 36। ये समीकरण दूसरी बन जाएगी। ये समीकरण दूसरी बन जाएगी। अब समीकरण 1 से कितना, समीकरण 1 से समीकरण 1 कौन सी है? ये s माइनस टी बराबर 3। अब इसको, ये टी किसकी है? माइनस की, उधर जाके किसकी हो जाएगी? प्लस की। बराबर से इधर ले जाओ टी को तो प्लस की हो जाएगी। ये समीकरण तीसरी हो जाएगी। अब लिख दो यहाँ पर s का मान समीकरण 2 से। आप समीकरण 1, वो समीकरण तीसरी चाहे 1 से निकाले 2 से निकाले, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन जिससे निकालोगे उसमें नहीं रखोगे। मान ली मैंने समीकरण 1 से निकाली समीकरण तीसरी, समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाई है, लेकिन समीकरण 3 का जो s का मान है वो समीकरण 1 में नहीं रखूंगा, क्योंकि अगर 1 में रखूंगा 3 हो जाएगा। मान लीजिए s का मान यहाँ रख दूंगा तो t से t कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 2 में रखूंगा, समीकरण 2 से। समीकरण 2 ये रही, 2s प्लस 3t बराबर 36। अब इस s की जगह ये 3 प्लस टी रख दो। तीन दूनी 6 और 2t प्लस 3t बराबर 6। ये उधर ले जाओ, ये किसके हैं? 6 प्लस की, उधर किसको जाएंगे? माइनस के। ये कितने हो जाएंगे? 3t और 2t कितने हो जाएंगे? 5t। 30 कितने? 5 6 30 कितना आ जाएगा? 6। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। अब t का मान समीकरण किस में? 3 में। अब समीकरण 3 कौन सी है? ये रही। नो, ये निकल आया। सवाल को नोट करो जल्दी सी ने। हो गया नोट?
अब सवाल देखो, तीसरा सवाल। समीकरण 1, समीकरण 2। अब समीकरण 3 बना लो। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि समीकरण 3 किस पर बनाओगे, 1 से बनाओगे, 2 से बनाओगे। इतने आसान सवाल हैं। ये माइनस के थे, उधर किसको जाएंगे, प्लस के। तो x बराबर, अब ये किसके हैं, गुणा के। ये 3x किसके हैं, क्योंकि 3x को x पे लिखते हैं, 3x, 3 इंटू एक्स। तो अब ये गुणा के हैं, जब गुणा की संख्या, जब गुणा, अगर इधर की गुणा की संख्या अगर बराबर से इधर जाएगी तो भाग में हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये गुणा का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, और ये भाग का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है, ये बराबर लगा दो। ठीक है, ये कुछ बहुत बेसिक नॉलेज है, और आप तो वह 10th क्लास में हैं। जब ये गुणा का चिन्ह जब इधर बराबर से इधर को जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और ये प्लस का चिन्ह बराबर से इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये भाग का चिन्ह बराबर से इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, ये प्लस माइनस का चिन्ह तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। बस ये याद रखो, प्रतिस्थापन में यही कहलाता है इसको। इसे नोट कर लें एक पेज पे। अभी बताया था कि गुणा में है जी, ये 3 किस में है, गुणा में। अब गुणा से इधर से जाएंगे तो किसको जाएंगे, भाग के। तो ये समीकरण कौन सी बन गई, तीसरी। अब x का मान समीकरण 2 से, रखोगे। अब इस x की जगह, ये वाली x है, ये x, इसकी जगह ये उठा कर रख दो, x की वैल्यू। ये बोला हमने क्या लिखा समीकरण, कि x का मान समीकरण 2 में। अब ये क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 0। अब जब 0 रखोगे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा
कि जहां x कोई भी मान ले सकता है, अपरिमित रूप से अनेक हल लिखो। नोट करो लीजिए इसको। तो चौथा सवाल करा। आप वीडियो को ना पुश कर लग रहे हैं बार बार, यानी बार बार इसे रोक के फिर आराम से सवाल को नोट कर लें। क्योंकि अगर इसके लिए 10-15 मिनट रोकूंगा सवाल के लिए तो 1 घंटे में मात्र 2-3 सवाल हो पाएंगे। मुझे करानी है 3 पॉइंट पूरी कंप्लीट। चौथा सवाल देखें। (0.2x प्लस और 0.3y ये समीकरण बन, इसको पहले हल कर लो। इसको पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ा दोगे, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ा दोगे, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ा दोगे। 2x प्लस का 3y बराबर 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x प्लस का 3y बराबर 13 समीकरण बन। इसी तरीके से दूसरा प्लस पॉइंट हटा दो 0 बढ़ा दो, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, तो 4x प्लस का 5y बराबर 0। क्योंकि दोनों एलसीएम क्या है, दोनों सेम है, और जब सेम है तो उनका वही एलसीएम होता है उन दोनों का। 10 से 10 कैंसिल, समीकरण 2। इसे नोट करो। अब समीकरण 3 बना लो। समीकरण 1 से, समीकरण 1 कौन सी है? 2x प्लस 3y बराबर 13। अब इसमें से 2x, ये 3 किसके हैं? माइनस की तरह किसको जाएंगे, वो प्लस की तरह किसको जाएंगे? माइनस की। ये समीकरण 3 हो जाएगी। अब लिख लो x का मान समीकरण 1 से 2 में 2 से x का मान समीकरण 2 से 4x प्लस y 3y, ये समीकरण 2 उतार लिए हमने। अब 2 उतार ली। अब इसमें इस x की जगह ये रखना है, इस x की जगह क्या रखना है? ये गुणा कर दो। 13 चौका 52, 4 तिया 12। बस इससे तो नहीं खुले, इससे तो गुणा होगी, इसमें उससे नहीं होगी। अब इसकी तिरछी गुणा कर दो। तीन पंजे 15 और 23 तिया कितना होता है? 69। कितना होता है? 69।
यहाँ पर ये गलत हो गया सवाल, क्योंकि यहाँ पर है 2, यहाँ लिख दिए 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 46। अब इधर में अब ये माइनस के 12 हैं और प्लस के 10 हैं, तो किसके बचेंगे? माइनस के बचेंगे, क्योंकि अगर माइनस की संख्या ज्यादा है और प्लस की संख्या अगर कम है, माइनस की संख्या अगर ज्यादा है, माने माइनस की मान लीजिए 30 है, माइनस की 30 है और प्लस के 25 है, तो दोनों का जब डिफरेंस निकाला जाएगा तो माइनस के 5 आएगा, क्योंकि 10 में से 12 घटा दो तो माइनस का 2 2 46 माइनस का 52। अब 46 में से 52 घटा दू तो माइनस से कितने बचेगा? अरे माइनस से कितने बचेगा? 6। तो माइनस से माइनस कैंसिल और 2 3, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 3। y बराबर कितना आ जाएगा? 3। इस सवाल को नोट कर लिया, तो थोड़ा सा पार्ट हम यहाँ कर ले सॉल्व इसको। y बराबर 3। अब y का मान समीकरण 3 से, 3 कौन सी समीकरण? 3 ये रही, x बराबर 2। इस 3, अब इस y की जगह 3 रखना है, तो 3 तियां कितना हो जाएगा? 4। सवाल नोट करो, बहुत जल्दी नोट करो सवाल को। बहुत जल्दी नोट करो सवाल को। सवाल नोट हो गया ये? पांचवा सवाल, रूट x 3y बराबर 0। समीकरण 1, रूट 3x 2। अब समीकरण 1 से ले लो,
ये प्लस के हैं, इधर किसको जाएंगे माइनस के। ये गुणा में इसके भाग में आ जाएंगे, तो ये समीकरण तीसरी हो जाएगी। एक्स का मान समीकरण 2c अब इस x की जगह ये रखना है, बराबर 0। इनकी गुणा कर दो, क्या करोगे, इनकी गुणा कर दो। देखो रूट रूट की गुणा कैसे होती है, इनकी गुणा करेंगे हम। अब रूट रूट से गुणा करेंगे तो रूट और रूट, अब इनका यही तो बनेगा, क्या है, यही तो बनेगा। और जब इसका यही बनेगा, क्योंकि हम जैसे 2 की पावर अगर 2 लिखें, लिख ली 2, अब 2 लिखने पर तो इसका मतलब यही तो हुआ कि 2 गुणा 2, यही तो इसका मतलब हुआ। तो हमने क्या करा, इसको ये कर दिया। अब इस रूट को हटाना है ना, क्योंकि वैसे डायरेक्ट गुणा करते 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन अब पता कैसे पड़ा कि गुणा रूट से रूट कैसे हट जाता है, रूट से गुणा करने पर रूट से रूट कैसे हटता है, तो देखो इस रूट का मतलब होता है हाफ, और 2 कितने हैं, 2, तो 2 से 2 कैंसिल, रूट की पावर 1 और रूट की पावर 1, फिर तो 1 ही होता है, ऐसे हटता है रूट। आया समझ में कुछ। अब इससे क्या करोगे, इससे बाई कॉमन ले लो, अब ये किस में, गुणा में, किस में, ये गुणा में तो ये, और ये बराबर से ले किस में जाएगा, भाग में। जब भाग में हो जाएगा, ऊपर 0 है तो 0, तो बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, 0 आ जाएगा, तो बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब लिख लो समीकरण 3 से, जीरो, और जब 0 से गुणा करोगे तो सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सवाल को नोट करो बहुत जल्दी, अभी इसका एक सवाल और रह गया है, बहुत जल्दी नोट करो। यहाँ समझ में आ गया कि कैसे हुआ है, क्योंकि हमने क्या करा, इसमें 3 रूट से गुणा करी तो रूट 3 आ गया, बता भी दिया मैंने कि कैसे आया रूट, रूट कैसे हटा,
और फिर मैंने इससे कह रहा बाई कॉमन ले लिया। जब बाई कॉमन ले ली तो ये ब्रैकेट बन गई। अब इस ब्रैकेट को उठा के मैं भाग में ले गया। किस में ले गया? बराबर से इधर की जाएगी, गुणा की संख्या अगर भाग बराबर से इधर को जाएगी तो किस में हो जाएगी? भाग में। सवाल देखो 6 सवाल। अब इसको सवाल को सीधा कर दो, तिरछी गुणा करो। 3 तिया 9x, 5 दूनी 10 बाई नीचे 6 बराबर माइनस के 2, तो 9x 10 बाई बराबर 6 दूनी माइनस के 12। समीकरण बंद हो गई। x प्लस 3 बाई प्लस 2 13 6। अब इसको तिरछी गुणा कर दो भाई। 2x प्लस का 3y बराबर 6। 6 से 6 कट गया क्योंकि बराबर से संख्या है, ये भी भाग में वो भी भाग में। अगर सब इस बाई भाग की संख्या गुणा में ले जाऊंगा तभी कट जाएगा। समीकरण 2। समीकरण 2 से अब समीकरण 2 से ले लो। 2x प्लस 3y बराबर 13। अब समीकरण 2 से लोगे तो 2x, अब ये 3y किसके हैं? माइनस के, वो प्लस के, इधर किसको जाएंगे? माइनस के। समीकरण 3 बन जाएगी। वन से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 ये रही 9x 10 बाई माइनस के 12। अब इस x की जगह ये रख दो उठा के। गुणा कर दो। तेरे निम्मा 108, तेरह पंजे 65, 13 छः 78, 13 सत्तर 91, 13 अट्ठे 4 और तेरे निम्मा 117। 9 तिया 27, 10 बाई बराबर 2। बराबर 2। दस दूनी 20, 12 दूनी 24। 2 से गुणा कर दी, ये 2 है, इसकी 2 से गुणा कर दी क्योंकि इसमें तो है ऊपर। इसकी 2 से इसमें गुणा कर दी, 3 से गुणा 2 से इसमें गुणा कर दी। अब इस 117 को उधर ले जाओ उठा के, और ये माइनस माइनस के दोनों को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा? 47
47 बाई माइनस के 24 और माइनस के 17। ये सवाल तुम तो नोट कर लिया, ये वाला सवाल उतार लिया। अब लो ये वाला, माइनस की ये जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 4 और 7 11। 4 और 7 11, 2 और 1 3 और 1 माइनस के कट जाएगा। 3 सत्ते 21 और 3 चौक 12। इसकी बाई की वैल्यू वो 3 और 1 4 आएगा, 4 यहाँ पर अब कट जाएगा। 47 दिया तो बाई की वैल्यू 3। अब बाई का मान समीकरण 3 से। अब समीकरण 3 कौन सी है? ये रही। इसमें गुणा कर दो, तेरह तिया x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2। सही है, नोट कर लो सवाल को। हो गया नोट? अब ये तो खैर हो गया सवाल। अब दूसरा सवाल देखो इसका। दूसरा सवाल कहता है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y और माइनस के 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दे रखा है। तो पहले x y के मान निकालने हैं इसमें से। 2x प्लस 3y बराबर 11 समीकरण 1। 2x माइनस के 4y और माइनस के 4, ये समीकरण 2 है। वही प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखो समीकरण 1 से ले लो। समीकरण 3। समीकरण 2 से। और समीकरण 2 कौन सी है? 2x माइनस के ये रही। अब इसमें x की जगह रख दो। ग्यारह दूनी 22
3 दूनी 6, 2, 22, 6 और इनकी गुणा करोगे तो 4 दूनी 8 और इसकी गुणा करोगे तो 24 दूनी 48 माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा 8 और 4 14 भाई माइनस की, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 डाल दो इसमें। सवाल सही हो रहा है क्या? सवाल दो तरह तो खैर सही है। क्योंकि 11 दूनी 22, 3 है सही है, 4 दूनी 8, 24 दूनी 48 सही है, ये भी सही है। तो अपने कहाँ गड़बड़ हो गया? 50। अच्छा कितना हो जाएगा 10, 6 और 1 7 माइनस के माइनस 14, यानी ऐसा कटेगा देखो 70/14 और 14 पंजे 70, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। इसको नोट कर लो पहले, तो उसके बाद थोड़ा सा और सवाल इसका ही करवाऊंगा। ये तो उतार लिया होगा सबने। जितने ही बच्चे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के लिए पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं, क्योंकि फिलहाल अभी मैं तबीयत थोड़ी सी मेरी डाउन चल रही है, इसलिए ना तो आपको हर डेली एक वीडियो देख रहा हूँ, क्योंकि आज 3.3 कंप्लीट करूंगा, कल कल को या परसों को 3.4, इस तरीके से वीक में 2 एक वीडियो में बना देख रहा हूँ। इससे आपके लिए सहूलियत मिलेगी, बड़े आसान तरीके से समझाऊंगा, खुद करूंगा हर सवाल, सिर्फ आपको देखनी है और अपने साथ ही साथ हर सवाल को नोट्स बनाने सही तरीके से, ताकि एग्जाम के टाइम काम आए। समीकरण 3 कौन सी है? समीकरण 3 तो फिर मिटा भी दी हमने। अच्छा समीकरण 3 यही है ना, इसी रख लो। पांतिया माइनस का 2, माइनस का 2। अब इसका थोड़ा सा सवाल और रह गया है। ये वाला सवाल उतार लिया, अब इसे नोट करो। आगे थोड़ा सा और सवाल दे रहा है, इसमें m की वैल्यू नोट करवा रहा है, ज्ञात करवा रहा है। आगे दे रखा है, मान लीजिए जिसकी वह ली y बराबर mx प्लस 3, m का मान ज्ञात कीजिए, यानी m का मान ज्ञात कीजिए। जैसे y बराबर mx प्लस 3, तो y की वैल्यू कितनी आई थी 5 और x की वैल्यू 2 3। अब ये 3 किसकी हैं? प्लस की जगह किसको जाएंगे? माइनस की। तो यहाँ पर 2 बचेगा, ये किसके गुणा के थे, भाग में पहुंचा दो उसको।
ये m की वैल्यू आ गई 1 कर दिया। बहुत जल्दी नोट करो सवाल को। फिर तीसरे सवाल के कितने हैं? तीसरे सवाल के भी 6 सवाल हैं। साफ कर दें इसको। देखो पहला सवाल क्या किया गया, किताब आपके सामने रखिए, सवाल पढ़ो। दो संख्याओं का अंतर और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए, कोई x और y की मान निकालने हैं। क्या करने हैं? x और y की मान निकालने हैं। माना पहली दूसरी, पहली x किसकी है? दूसरी संख्या की 3 गुनी भाई। अब वो कह रहा है दो संख्याओं का अंतर। अंतर क्या होता है? वही डिफरेंस, बीच का माइनस। तो x y बराबर 26, समीकरण बन मान लो। अब फिर वो कह रहा है कि एक संख्या है, ये रही एक संख्या, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। लो 3 गुनी कर दिया, समीकरण 2 हो गई। अब 2 समीकरण हो गई, तो यही x का मान समीकरण समीकरण 1 से 6। अब x का मान यहाँ रख दो 3/6। ये कितना बचेगा? यहाँ पर 3y किसकी है? प्लस की है, किसकी है? माइनस की। अब इसमें से एक बाई घटा दो, कितना बचेगा? 2y बचेगा। 6 और 2 से 13 कट जाएगा, 2 से 26 आ जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 13। इसको सवाल नोट कर लीजिए वाला। दो कितना आया है? 13। x की वैल्यू 13×39। बस हो गया सवाल। सवाल आप दूसरा पढ़ा। देखो सवाल में लिखूंगा, कम से कम 2-3 मिनट तो उसमें लिखने में चले जाएंगे। 2-3 मिनट फिर उसके लिए सवाल। आप किताब अपने सामने रखिए, ज्यादा रुपये किताब नहीं, मात्र 60 रुपये किताब है। एनसीईआरटी 60 रुपये किताब है। सोल्यूशन मैं करा रहा हूँ, किताब आपने सामने रखिए और सवाल को पढ़िए। मैं बोल रहा हूँ कि ये दूसरे का है, ये तीसरे का पहला सवाल है। मैं बोल लिया हूँ ना कि तीसरे का पहला सवाल है, अब तीसरे का दूसरा होगा। हो गया ये। देखो पहला सवाल, दूसरा सवाल क्या कह रहा है? तीसरे का दूसरा, कि दो संपूरक कोणों, कोण, अब पता होगी संपूरक कोण क्या होते हैं। संपूरक कोण वो होते हैं जिनके कोणों का योग अगर 180 हो। जिन दो कोणों का योग अगर 180 हो तो वो संपूरक कोण कहलाते हैं। न्यून कोण वो होते हैं 0 से 90 के बीच में रहते हैं। संपूरक कोण जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग
180 हो तो वह समपूरक कोण कहलाता है। ठीक है, जिन दो कोणों का योग, जैसे कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी बड़ा कोण और छोटे कोण से अधिक है। किससे? छोटे कोण से 18 अधिक है, छोटे कोण से। माना छोटा कोण x बड़ा कोण कितना हो जाएगा? y। अब इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? x प्लस वाई बराबर 180 बराबर बन समीकरण। अब वो कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो बड़ा कोण कौन सा है? y। इससे छोटा कोण x प्लस 18 अधिक, ये समीकरण दूसरी बन जाएगी। अरे बन गई, कोई इसमें वो नहीं है। ले चलो, अब x और y के मान निकाल दो, बात करता हूं। अब लिख दो y का मान समीकरण वन से लिख दो x प्लस वाई बराबर 180। अब इस y की जगह ये उठा कर रख दो, टू एक्स। ये 18 घटा दो इसमें से, अरे 20 घटा दो, 2 छोड़ देना बाद में, लगभग कितना बचेगा? 162। कितना बचेगा? 162 बचेगा। ये दो किसके थे? गुणा के, ये भाग बन जाएंगे, तो 2 8 16, 2 एकम 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 81। x बराबर कितना आ जाएगा? यहां लिख दे रहे आराम से, x बराबर 81। लाइट चली गई इसलिए थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है। अब समीकरण 2 से लो हो लो, सवाल हल हो गया। नोट करो जल्दी से सवाल को। सवाल समझ में आया ये कि छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी इससे ये अधिक है। बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से तीसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा देखो। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी हैं। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदे हैं, तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए।
अब एक क्रिकेट टीम ने एक कोच के बल्ले तो माना, बल्ला एक्स है और गेंद बाई है। अभी 7 दे रखा है, 7 बल्ला, तो 7x गुणा कर दो प्लस 6 गेंदें, 6 गेंदें क्या मानी बाई, कितनी है 3800 रुपये में। समीकरण बन जाएगी। 3 बल्ले 3 बल्ले 5 गेंदें कितने रुपए में, 1750 रुपये में। लगाओ प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि लगाओगे इसमें, क्योंकि टॉपिक वही चल रहा है ना आज, 3.3 ये प्रतिस्थापन विधि का ही है। ये समीकरण दूसरी हो जाएगी, समीकरण 1 से निकाल लो। समीकरण 1 से 7x प्लस का y बराबर 38। आप कमेंट में राय दें अपनी कि क्वेश्चन लिखूं या ना लिखूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन लिखूं या ना लिखूं वो कमेंट में दें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें। अब इसको 7x प्लस का 6 बराबर, ये 6x प्लस के अंदर किसके जाएंगे माइनस की, ये गुणा के हैं, इसमें भाग में आ जाएंगे, तो ये समीकरण बन गई तीसरी, समीकरण तीसरी बन गई। अब x का मान समीकरण 2 में 2 में रख दो, $1750 इसकी जगह रख दो x का मान 3800 1750 गुणा कर दो। अब 3 से गुणा करोगे तो 0 0, 3 8 24, 24 का 4 2 हासिल, 3 3 9 और 2 11, 3 6 18, ठीक है। अब इसकी तिरछी गुणा कर दो, 7 पंजे 35, अब 1750 को 7 से गुणा कर दो, देखो 7 से गुणा करोगे तो यानी 7 एकम, यानी इसमें 7 से गुणा कर दो 0, 7 पंजे 35, 35 का 5 3 हासिल, और 7 49, 49 और 3 कितना होगा 52, 52 का 2 5 हासिल, 7 एकम 7, 7 और 5 12, 12 यानी 12,250। अब 35 में से 18 घटा दो, कितना बचेगा, 35 में से 18 घटा दो, तो 18 घटा दोगे तो कितना बचेगा 2 10, यानी लगभग 12, 12 30 और 17, कितना बचेगा 17, 17 बाई बचेगा। अब ये 1400, ये 11 11,400 ये किसके हैं प्लस के, उधर किसके हो जाएंगे माइनस के,
ये घटा दो 0 और 5 में से 5 है। अच्छा 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बस। और 17 पंजे 85। तो y की वैल्यू निकली आई। अब निकालो x की वैल्यू निकालो। ये तो आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो इसे नोट कर लो पहले, तो फिर मैं x की वैल्यू और निकाल दूं, सवाल सॉल्व हो जाएगा। जल्दी करो। ये तो नोट कर लिया होगा आपने। पर अब y की वैल्यू कितनी आई 50। तो y का मान समीकरण 3 से, अब समीकरण 3 क्या है, तो x बराबर 3800 माइनस के 6y और 7। अब इसमें 50 रख दो यहाँ पर, कितना हो जाएगा 6 पंजे 30, 300 घटा दो कितना हो जाएगा 3500। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 500, क्या आ गई 500। तो बल्ले का मूल्य क्या हो जाएगा, यानी बल्ले का, यानी एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये है और एक गेंद का मूल्य 50 रुपये है। सवाल को नोट करो बहुत जल्दी। लगभग क्या सवाल रह गए, अभी 3 सवाल और रह गए। अभी सवाल नोट कर लिया। अब तीसरे का चौथा सवाल है। या फिर ये 3 सवाल रह गए तो हम इसे अगली वीडियो में बना देंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अगले वीडियो में बना देंगे, इसका पार्ट 1 डाल देंगे, पार्ट 1 डाल देंगे, फिर अगली ही पार्ट 2 कर देंगे इस वीडियो इसी के ही फॉर्म में, ठीक है। ओके। और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट में दें कि क्वेश्चन लिखूं या ना लिखूं, या वीडियो इसकी क्लैरिटी सही है या फिर कैसी, जो भी अपनी हो वो राय दें। थैंक यू, बस इतना ही कहना चाहूँ।